आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी एक व्यवसायी को क्रमशः 5, 6, 7 महीनों के लिए इतना 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 रुपये का निवेश करता है। ए का लाभ इतना रुपया, तो कुल लाभ कितना होगा? तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10, 6 इंटू 12 और 15 इंटू 9। ठीक है, कुल लाभ पूछा है तो इसी के रेशियो में मिलेगा इसको। तो यहाँ से हो जाएगा 50, यहाँ से आएगा 72 और यहाँ से हो जाएगा 135। अब बोल रहा है कि ए का कुल हिस्सा इतना है, जबकि ए का कुल हिस्सा इतना है। इतना में से उसको मिलता है 2500। इसको एक शून्य गया और 5 से काटेंगे तो बचे 25, यानी कि 50। एक का हुआ है 50, तो टोटल पूछा है। तो टोटल कितना आ रहा है? सम 135, 72 और 50। 7, 7, 5, 12, 3, 15, 5 हाथ में एक और एक 2, 257 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7। ये रहा 7। जब ये गुना करके देख लेते हैं, 5 से गुना करेंगे, नहीं ये 7 नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 5 × 25 = 3, 28 के 8 हाथ में 2, 10 और 2 12 पर 1 0, 12850। 12850 ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना का y का वैल्यू निकाला। इसको क्या लिख सकते हैं? सामने सामने को गुना कर सकते हैं, यानी कि 10/16 = 30/y। यहाँ से यहाँ गया और y = क्या आ जाएगा? 16 × 3 = 48। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में त्रिज्या वाले क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का। तो πr²। ठीक है, यानी पाई मतलब 22 से यानी 11 से मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है। उसमें से 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 7 स्क्वायर है। जैसे 22/7 × 7 एक 7 गया, 7 दूनी 14 यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नदी पर नदी के किनारे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य बिंदु है। किसी नदी पर नदी के एक ही किनारे पर प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु है। 1, 9, 15 घंटा प्रारंभिक बिंदु से मध्य बिंदु तक जाती है। सुनिए, यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक है ये, और ये फाइनल है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल है, और ये मिड बिंदु है, मिड। ठीक है, मध्य बिंदु तक 1 9 जाता है 15 घंटा में। यहाँ से यहाँ तक लगता है इसको 15 घंटा। ठीक है, और वापस आती है, और यहाँ से क्या आता है? वापस आता है। अंतिम बिंदु तक आने में 18 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु वापस जाने में कितना समय लगेगा? सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया। बोल रहा है कि ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, इसके बीच में मिड पॉइंट है। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य है। 1 9 15 घंटे में प्रारंभिक बिंदु से मध्य बिंदु तक जाती है और वापस आती है। मतलब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ गया और यहाँ तक पूरा वापस आया, इसको लगा 15 घंटा। जबकि प्रारंभिक बिंदु से फाइनल बिंदु जाने में कितना लगा? 18 घंटा इतना मिनट। ठीक है, तो आधा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा लगा 18, तो यहाँ से यहाँ तक लगेगा 9:15, जबकि यहाँ भी लगेगा 9 घंटा 15 मिनट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 9 घंटा लगा, तो ये बीच का कितना लगेगा? बीच का लगेगा 15 में 9 घंटा 15 मिनट घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 घंटा 15 मिनट, यानी कि 5 घंटा 45 मिनट। ये आ गया। यहाँ से यहाँ तक 5 घंटा 45 मिनट। बोल रहा अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु वापस जाने में कितना लगा? तो आया 5 घंटा 45 मिनट।
ये एक दूरी का आया, यहाँ का आया, तो इसको दुगुना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई इतना जबकि व्यास इतना है, तो आयतन क्या होता है। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है 18, यानी कि इसका आधा 9 इंटू एच। तो ऊंचाई दे दिया है 15, तिर्यक ऊंचाई दिया है 15, व्यास दिया 18 यानी कि 9। तो इसका निकालना है, तो इसको क्या हो जाता है, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15 यानी कि 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। कितना आया 12, ऊंचाई आया 12, 3 3 जा 9। ठीक है, अब आ जाएगा 12 तिया 36 को 22 से गुना करेंगे, 22 7। ठीक है, अब देखिए इसमें 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 और 1 9, ये गया, ये मिला के ये गया, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9, ये हो गया। 4 2 6, 4 2 6 2 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 और 4 2 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, ये भी नहीं है। 8 और 1 9, सॉरी अप्रॉक्सीमेशन में है इसीलिए ये नहीं लगेगा, इसको सीधा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 36 और 22 को इंटू करते हैं तो 12 के 2 हाथ में 1, 6 और 1 7, 12 2 हाथ में 1, 6 और 1 7, 2 9 और 7, कितना आ गया 7 9। 2 को क्या करेंगे 7 से भागा देंगे, तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ आर स्क्वायर है तो 1 9 से और इंटू होगा, तो 1 9 और यहाँ पे आ जाएगा, 1 9 और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 9 से इंटू करेंगे, 9 दूनी 18, 9 9 81 और 1 82 के 2 हाथ में 8, 9 72, 72 और 8 80 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7 1, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, लगभग इतना कुछ आ रहा है 1। 7 एकम 7 1, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 4, 7 चौक 28। स्टूडेंट, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई का मान 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास दिया 18 तो रेडियस 9 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है इंटू 12। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको कट करेंगे तो 10 18.28 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करता है, ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 5 दिन में करता है। ए 6 दिन तक अकेले कार्य करता है और 3/4 कार्य पूरा करने के बाद छोड़ देता है, शेष कार्य बी पूरा करता है। ए प्लस बी कितना होगा 5 दिन में, जबकि बोल रहा है ए जो है वो 6 दिन में 3/4 करता है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो ए कितना दिन में करेगा 8 दिन में, तो 8, दोनों का एलसीएम लेंगे, ए का 8 तो 8 5 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और 8। ठीक है, अब ए और बी का एफिशिएंसी है 8, उसमें से ए का है 5, तब बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बी का एफिशिएंसी 3 है। अब बी है सो 3 यूनिट काम जो करता है, वो शेष काम कितना बच गया उसका 1/4, तो एक दिन में कितना करेगा वो 12 काम। ठीक है, 12 काम कितना में से 40 में से 12 काम किया तो उसका कितना आ जाएगा 10/3। अब 10/3 इसका टाइम आया, समय आया, और 6 पहले से हुआ, तो कुल कितना काम हो गया 28/3 वर्क। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, मिल्क और वाटर का अनुपात है 7:5। बोल रहा है कि 15 लीटर उसमें पानी मिला देते हैं, तो अब रेशियो हो जाता है 7:8।
तो टोटल कितना है 3। मतलब कि मिल्क में कोई छिड़काने नहीं हुआ है तो मिल्क सेम अनुपात इसका भी है, सेम इसका है। जो भी हुआ है वाटर में, तो वाटर कितना यूनिट का बढ़ गया 3 यूनिट, और उसी वैल्यू में 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 5। तो बोल रहा है कि कुल नए मिश्रण में पानी का मात्रा, नए मिश्रण में पानी का मात्रा कितना 8, तो 8 से इंटू कर देंगे तो 8 पचे 40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी में 60 कर्मचारी पुरुष है, 100 अपने आप में होता है, उसमें से 60 पुरुष है मेल है, तो 40 फीमेल है, 40 फीमेल है। अब क्या बोल रहा है, यदि 60% पुरुष विवाहित है, 60% पुरुष विवाहित है, तो कितना 36 विवाहित है, जबकि 40% महिला अविवाहित है, तो 60% विवाहित होगा, 60%, तो 24 विवाहित है। यदि कंपनी में विवाहित कर्मचारियों की संख्या इतना है, विवाहित, ये दोनों का विवाहित कर्मचारी कितना आ रहा है 50, टोटल आ गया 60 यूनिट का ही वैल्यू दिया है 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो कुल कितना हो जाएगा 100 अपने माम में, तो 100% का वैल्यू 200 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, फादर मदर और सन का आयु का रेशियो है 7:4:1, उनके आयु का योग इतना है, टोटल आयु का योग कितना हो रहा है 7 अनुपात में है, उनके आयु का योग इतना है 7 × 11 = 12, 12 एक्स का वैल्यू दिया है 84, तो एक्स का कितना हो जाएगा 12 सतह 12 84, तो बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा 8 7 56, इसका हो जाएगा 32 और इसका हो जाएगा 8। आगे बोल रहा है माता की आयु पिता की आयु का लगभग कितना प्रतिशत है, माता की आयु पिता की आयु का, माता की आयु पिता की आयु का कितना परसेंट है, ये बोल रहा है। 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, फिर 2 से काटेंगे तो 4, यहाँ 7, तो 400/7 लगभग कितना आ रहा है, 7 से कटेंगे 7 पचे 35, फिर 5 आ जाएगा 7 7 49, 57%, लगभग 57% आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष ने 1800 रुपये की तिजोरी खरीदी, उसमें से 2000 परिवहन चार्ज लगाया, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 18,000 और 2000 20,000। मनीष टोटल 20,000 का सीपी हुआ इसका खरीदा, फिर उसने इतना रुपया में बेच दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बेच दिया 25,000 में, यानी कि 20 का चीज़ 25 में बेच दिया, यानी 5 का 20 पर इंटू 100, 5 चौके 20, 25% का क्या हो गया लाभ हुआ, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़िया बेचते समय 20% का हानि और 15% और 20% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर इतना है, ठीक है। यदि लाभ 10% था तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है, गुड़िया बेचते समय 20% का हानि और 15% का लाभ का अंतर इतना है, तो टोटल इसमें अंतर कितना हुआ 35% का। जैसे कि कहने का मतलब है कि 100 का सामान 20% का हानि किया तो 80, और 100 का सामान यदि 15% लाभ किया तो 115, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है 35% का। तो वही 35 का ही अंतर दिया है 189, तो एक का हो जाएगा 189/35, काटेंगे तो 27/5, ठीक है। तो 100 का कितना हो जाएगा इंटू 100 कर देंगे इसमें, तो 20 से तो आ जाएगा 154, ठीक है। और 154 का मेरा हो गया सीपी। अब इसमें क्या बोला कि 10% का लाभ पर बेचा गया, तो 10% इसको लाभ करेंगे तो 540 इंटू 110/100, इसको करेंगे तो आ जाएगा 594 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगला क्वेश्चन है, आज पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी है, यानी कि प्रेजेंट में बोल रहा है कि फादर और उसका सन दुगुना, यानी कि 2x और ये x है, ठीक है, दुगुना 20 वर्ष बाद
20 वर्ष बाद, यहाँ से 20 वर्ष बाद, 20 ईयर बाद उसके पुत्र पिता की आयु, फादर की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3x यहाँ, और यहाँ सन कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 3 गुनी हो जाएगा। तो आज पुत्र की आयु वर्ष कितना है, देखो इसका अंतर कितना है यहाँ पे 1 का, जबकि इसका अंतर 2 का है, तो अंतर सेम होना चाहिए। तो 2 से गुना करेंगे 4:2, इसमें भी 2 का उसमें भी 2 का। अब यहाँ से, और यहाँ 3:1 है, यहाँ से कितना बढ़ गया 1 का वैल्यू 20। तो हमको किसका पूछा है, पुत्र का, तो पुत्र कितना है 2, तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो सन का एज हो जाएगा 40 वर्ष, 40 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर 4। बोल रहा है 10 पुरुष 15 दिन में एक कार्य को पूरा करता है, जबकि 15 महिलाएं 12 दिन में किसी कार्य को पूरा करती है। यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करती है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए टोटल काम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, यानी कि टोटल 60 काम है, ठीक है। तो 10 मेन का पर दिन का काम कितना होगा, इसको 15 से भागा देंगे तो 15 चौके 60, 4 मतलब 4 करके एक मैन काम करते हैं, ठीक है। उसी तरह 60 को हम लोग क्या करेंगे 12 से भागा देंगे तो 12 पचे 60, ठीक है। ये 15 वोमेन का है, तो इन दोनों को मिलाकर करेंगे कितना 25, मेन और वोमेन दोनों को मिलाकर करेंगे तो दोनों कितना आ जाएगा 9, जबकि हम काम मारे थे कितना 60, अब 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 6 54, ये ऑप्शन नंबर 3 2/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना इतना मीटर के आयताकार पाइप के माध्यम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से इतना इतना टंकी में पानी बहता है, पानी का स्तर कितना समय में 3 मीटर ऊपर उठ जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा को समय निकालना है टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन कि वाटर कितना बह रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है 150 इंटू 100 और कितना मीटर तक ऊंचा है तो 3 मीटर तक, क्योंकि आयताकार था L गुने B गुने H के फार्मूला से, ठीक है। बाय इसका कितना दिया है इसका पाइप का, तो 2.4 इंटू 2.25 ये मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे, प्रति सेकेंड में करेंगे तो क्या करेंगे 25 को 1000 से इंटू करेंगे और 60 से भागा देंगे, ठीक है। ये मेरा कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे टोटल 15 से 45 यानी कि 45,000 यहाँ से हो जाएगा, बाय यहाँ पे कितना कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, इसको 15 5 से काटते हैं, 1 0 गया, ठीक है, 6 चौके 24 यानी कि 0.4, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 250 इंटू आप 25 5 के 20 के 0 हाथ में 2 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 8 और 1 9, ठीक है। 2 यहाँ 3 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी कि 2.25 को 0 पॉइंट करेंगे इतना आएगा, ठीक है। ये पॉइंट घटाएंगे तो 3 0 ऊपर चल जाएगा, काटेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 यहाँ से, ये यहाँ से गया, ठीक है। 9 पचे 45 पर 3 0 यहाँ पर तो 3 0 देंगे, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 पर डबल 0 1 0 25 दूनी 50 पर 1 0 नहीं 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा 20 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चावल 2 प्रकार के चावल खरीदते हैं, चावल ए 45 किलोग्राम, चावल बी 66 किलोग्राम, इस प्रकार मिला, ये एलिगेशन का है, 45 ए मिलाए हैं और बी 66 मिलाए हैं और कितना हो जाएगा 52.5, ठीक है। तो चावल के अनुपात निकालना है, ठीक है। इसमें इन माइनस करने में कितना आ जाएगा, ये 45 7.5
तो इसको कितना भी काटेंगे तो 9 तो नहीं आएगा, 5 आ सकता है, 7 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नाव के अनुप्रवाह की चाल यानी कि अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 60 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई का दिया है 60, जबकि x माइनस वाई का दिया है 40। शांत जल में 120 किलोमीटर की धारा तय करने में लिया गया समय। शांत जल में 120 किलोमीटर द्वारा लिया गया नाव यानी x निकालना है। x है वो नाव को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वायु है वो धारा के चाल को रिप्रेजेंट करते हैं, धारा की चाल को। ठीक है, x निकाल दिया गया। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब बोल रहे 120 किलोमीटर 50 में कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, 2.4 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना और इतना में से ये इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625 और 21 का स्क्वायर कितना आ जाता है 441। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 6 10। ठीक है, तो 6 प्लस x इक्वल टू इसका स्क्वायर। अच्छा, सब का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट पर हम खेल करते हैं, यूनिट डिजिट पर निकालते हैं। सॉरी, 25 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, 1 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 प्लस x इक्वल टू इसका यूनिट जो 9 9 81 1 आ जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट 36 यानी 6 आ जाएगा, यानी कि 7, यूनिट डिजिट 7। इसमें क्या ऐड करें कि यूनिट डिजिट 7 आएगा। 6 6 12, 2 आ रहा है नहीं, 6 5 11, 1 आ रहा है नहीं, 6 नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, यूनिट डिजिट से काम किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 रुपये को हीरे को 3 टुकड़े में काटा गया, जिसका वज़न 5 कितने के अनुपात में है। मूल्य इसके वजन के घन का अनुपात है। मूल जो है इतना रुपये, मूल्य वैल्यू जो है इसके वजन का, वेट का, वजन के घन का है, तब वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 5 का क्यूब, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, तीनों का क्यूब कर देना है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा 25 125 8 और रेशियो 1। ठीक है, तो हानि कितनी है, वजन घन के साथ बदलता है। ठीक है, तो हानि कितनी है, टोटल कितना आ जाएगा 132 126 5 3 133 134 का वैल्यू दिया 4096, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 4096/134। ठीक है, तो हानि कितनी है, हानि, सॉरी, चलिए डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि हीरे का जो प्राइस है, मूल्य है, उसके वजन का घन का ये है, तो वो मूल्य जो है, प्राइस जो है, वो वजन, वेट का क्या है, घन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि टुकड़े काटे जाते हैं, इतना रुपए के हीरे के 3 टुकड़े में काटे जाते हैं, जिसका वजन इतना है। ठीक है, इतना मूल्य वाला है, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 8x। तो इसको वेट कितना हो जाएगा 512x क्यूब। यही 512x क्यूब का वैल्यू दिया है 4096। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4096/512, जो कि सीधा 64 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब है कि हानि निकालना है। तो इसके काटने के बाद क्या हुआ
कि ये 125 एक्स 25 एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 एक्स का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 134 एक्स क्यूब। जबकि मेरा 512 एक्स क्यूब था, उसमें से 134 एक्स क्यूब बचा, तो कितना उनका नुकसान हुआ। तो 8 यहाँ बचा, 7 यहाँ बचा, 4 में 1 गया तो 3, 378। तो इसको क्या करेंगे 378 से इंटू कर देंगे, 88 64, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और 8 या 24 से बड़ा होगा। 88 64 के 4 हाथ में 6, 8 7 56, 56 और 6 62 के 2, ये कि 2 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% यानी कि 2/5 इतना है, तो 1920। ठीक है, इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12, 0, यानी कि x इक्वल टू कितना जगह 960 इंटू 5। उसी संख्या का 20% निकालने बोला तो 1/5, 5 से 5 काटेंगे तो 960, 960 ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,